आप सभी का स्वागत है 48 लाइव में। आज हम बात करेंगे टुडेस बिग ब्रेकिंग्स के बारे में, जिनमें मुख्य रूप से है प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को राहत, होम क्वारंटाइन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव और हिमाचल में निजी स्कूलों की ट्यूशन फीस को लेकर आया बड़ा फैसला, और साथ ही सीबीएसई शिक्षा बोर्ड की ताज़ा अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, कृपया चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे ताज़ा जानकारी आप तक जल्दी से पहुंच सके। हिमाचल में मीटर रीडिंग से दुरुस्त किए जाएंगे बिजली के एवरेज बिल। हिमाचल के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद बड़ी राहत मिली है। अप्रैल में उपभोक्ताओं को जारी एवरेज बिल अब मार्च से मई तक की वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर दुरुस्त किए जाएंगे। बीते दिनों उपभोक्ताओं को जारी भारी भरकम बिलों की राशि ठीक करने के बाद 3 माह के बिलों में एडजस्ट किया जाएगा। खुद मीटर रीडिंग का ब्यौरा लेकर बोर्ड दफ्तर आने वाले उपभोक्ताओं को मौके पर बिल ठीक कर जारी किए जाएंगे। बिजली बोर्ड के संयुक्त निदेशक अनुराग पराशर ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों के चलते मीटर रीडरों को फील्ड में न भेजकर वास्तविक मीटर रीडिंग नहीं ली गई थी। अप्रैल के बिल पिछले वर्ष के इसी माह के बिल के आधार पर बनाए गए थे। अब अप्रैल के बिजली बिलों में दर्शाई गई मार्च की इस औसत मीटर रीडिंग को एक चरणबद्ध तरीके से मई की वास्तविक मीटर रीडिंग के साथ समायोजित किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश के हर बिजली उपभोक्ता को आश्वस्त किया है कि सरकार द्वारा विद्युत बिलों में दिए जा रहे उपदान सहित वास्तविक रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल देय होगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य बिजली बोर्ड को किसी भी बिजली उपभोक्ता की इस संबंध में शिकायत का तुरंत निवारण करने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड ने टोल फ्री नंबर 1912 या 1800180860 पर संपर्क करने की सलाह दी है। घरेलू उड़ानों से आने वाले सभी यात्री होंगे क्वारंटीन। प्रदेश में हवाई मार्ग से आने वाले सभी हवाई यात्री जो है वो क्वारंटाइन किए जाएंगे। ऐसे सभी लोगों के लिए कर्फ्यू पास बनवाना भी जरूरी होगा। कर्फ्यू पास के बिना उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। हवाई मार्ग से देश के रेड जोन से आने वाले यात्रियों पर विशेष नज़र रखी जाएगी। जानकारी के अनुसार 25 मई से गग्गल एयरपोर्ट पर हवाई उड़ानें शुरू होंगी। यहां आने वाले यात्रियों को कर्फ्यू पास बनवाना अनिवार्य होगा। 25 मई से गग्गल एयरपोर्ट पर घरेलू उड़ानें शुरू होंगी। जो भी यात्री इन उड़ानों के जरिए यहां पहुंचेगा उसे क्वारंटीन किया जाएगा। इसके अलावा घूमने आने वाले लोगों को भी जब तक वापसी टिकट का इंतजाम नहीं हो जाता है तब तक उन्हें पौंग डैम के समीप फतेहपुर में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। यह जानकारी राकेश प्रजापति, जिलाधीश कांगड़ा ने दी। होम क्वारंटीन को सख्ती से लागू करने की प्रतिक्रिया में हुआ बदलाव। दूसरे राज्यों से अपने साधन के जरिए हिमाचल में दाखिल होने वालों की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड ई पास जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। इसके तहत अब जैसे ही किसी व्यक्ति का ई पास किसी भी जिले से मंजूर होगा, वैसे ही आवेदक की पूरी जानकारी एक SMS के माध्यम से संबंधित गांव के प्रधान को पहुंच जाएगी। इससे प्रधान को आने से पहले ही उस व्यक्ति की जानकारी जो है वो प्राप्त होगी और वह होम क्वारंटीन की प्रभावी निगरानी कर सकेगा। ई पास पोर्टल बनवाने वाले सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इसमें नया फीचर जोड़ दिया है। विभाग के निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि
वर्तमान में रोजाना करीब 500 लोगों को ई पास जारी किए जा रहे हैं। स्टेट बॉर्डर पर जांच के बाद ये अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इनकी जानकारी प्रधानों तक न पहुंचने की वजह से निगरानी में समस्या आ रही थी। ओला उबर कैब्स का एम्बुलेंस के तौर पर होगा इस्तेमाल। 200 टैक्सी किराए पर लेगी दिल्ली सरकार। कोरोना महामारी की वजह से एम्बुलेंस सेवा पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए ओला और उबर से 200 टैक्सियों को किराए पर लेने का फैसला किया गया है। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक कोविड-19 के कम गंभीर मरीजों को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए ओला की 110 और उबर की 91 टैक्सियों को किराए पर लिया गया है। अमेरिका से हरियाणा लौटे 73 यात्रियों में से 21 कोरोना पॉजिटिव, 2 की रिपोर्ट संदिग्ध। सभी लोगों के संपर्क में आए लोगों को किया क्वारंटाइन। कोरोना संकट के कारण विदेश में फंसे भारतीय वापस तो लौट रहे हैं, लेकिन उनका साथ कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है। वंदे मातरम मिशन के तहत अमेरिका से हरियाणा लौटे 73 लोगों में से 21 लोगों की रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव आई है। 2 यात्रियों की रिपोर्ट अभी संदिग्ध है। पंचकुला की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जसजीत कौर ने यह जानकारी दी है और इन्हें पंचकुला में ही क्वारंटाइन किया गया है और इनके साथ जो इनके संपर्क में हैं उनकी भी जानकारी जुटाई जा रही है और इन्हें भी तुरंत ही क्वारंटाइन किया जाएगा। तिमाही की जगह माहवार ट्यूशन फीस देने का मिल सकता है विकल्प। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि निजी स्कूल किस तरह से फीस लेंगे, इसे लेकर दिशा निर्देश बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। जयराम सरकार ने पंजाब पैटर्न को फॉलो करते हुए निजी स्कूलों की फीस में कटौती की है। पंजाब ने बीते दिनों ही इस बाबत फैसला लिया है। लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूल ट्यूशन फीस में अन्य किसी भी फंड को शामिल नहीं कर सकेंगे। जो अभिभावक निजी स्कूलों को मार्च अप्रैल में पूरी फीस दे चुके हैं, उनके द्वारा ट्यूशन फीस के अलावा जो पैसा दिया गया है उसे आगामी फीस की किस्त में शिफ्ट किया जाएगा। छात्र अभिभावक मंच ने निजी स्कूलों की फीस के संदर्भ में लिए गए निर्णय का स्वागत किया है। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने इसे प्रदेश के लाखों अभिभावकों के आंदोलन की जीत करार देते हुए सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश से अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। सीबीएसई की तरफ से ये अपडेट है। 10वीं के छात्रों को मिलेगा स्किल सब्जेक्ट का लाभ। मुख्य विषय में फेल होने पर छठे विषय कर सकेंगे रिप्लेस। 2020 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्रों को रिजल्ट में नई सुविधा का लाभ मिलेगा। जो छात्र छठे विषय के रूप में स्किल सब्जेक्ट लिए हैं उनको लाभ मिलेगा। इसके चलते परिणाम अच्छा आएगा। ये जानकारी संयम भारद्वाज, परीक्षा नियंत्रक सीबीएसई ने दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं की 2020 की बोर्ड परीक्षा दे चुके छात्रों को इस बार रिजल्ट में स्किल सब्जेक्ट का लाभ मिलेगा। 10वीं के विद्यार्थी अपने मुख्य 3 विषय गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में से किसी एक में फेल हो जाते हैं तो छठे विषय स्किल सब्जेक्ट रिप्लेस कर दिया जाएगा। ऐसे में छात्र फेल होने से बच जाएंगे और उन्हें पास कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल से ट्रकों से बीबीएन पहुंचे 10 लोग कोरोना संक्रमित। पश्चिम बंगाल से ट्रकों के माध्यम से बीबीएन पहुंचे लोगों ने नालागढ़ में कोरोना संक्रमण का ग्राफ जो है वो बढ़ा दिया है। यहाँ मामलों ने दुगनी रफ्तार पकड़ ली है। महज 2 दिन के अंतराल में 10 मामले सामने आए हैं और यह सभी ट्रकों में सवार होकर नालागढ़ पहुँचे हैं। कोरोना मुक्त हो चुके सोलन में अब 10 एक्टिव मामले हैं। अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट है। हिमाचल में 1 जून से नहीं चलेंगी प्राइवेट बसेस।
ऑपरेटरों ने खड़े किए हाथ और बोले, सरकार निजी बस ऑपरेटरों को पहले बातचीत के लिए बुलाए। निजी बस ऑपरेटर संघ की एक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के अध्यक्ष राजेश प्राशर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रदेश के सभी जिला की यूनियन ने भाग लिया और बैठक में यह भी तय किया गया कि जब तक सरकार निजी बस ऑपरेटरों को बुलाकर बातचीत नहीं करेगी तब तक प्रदेश में कोई भी निजी बस नहीं चलेगी। निजी बस ऑपरेटरों का यह भी कहना है कि उनके लिए 60% क्षमता में जो बसें चलाना है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसके बदले जो है निजी बस ऑपरेटरों को कोई राहत की घोषणा नहीं की है, जिस कारण निजी बस ऑपरेटर अपनी बसें चलाने में असमर्थ हैं। निजी बस ऑपरेटर यूनियन का कहना है कि प्रदेश सरकार एचआरटीसी और निजी बस ऑपरेटर को अलग अलग पहलू में तोल रही है, जबकि एचआरटीसी भी एक ऑपरेटर है और निजी बस ऑपरेटर भी एक ऑपरेटर। इसलिए सरकार को चाहिए कि दोनों के साथ समान व्यवहार करे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब तक सरकार प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों को बातचीत के लिए नहीं बुलाएगी तब तक कोई भी निजी बस नहीं चलेगी। एयर इंडिया की दिल्ली शिमला हवाई उड़ानें 30 जून से शुरू होंगी। कोरोना वायरस के चलते 2 महीने से गग्गल एयरपोर्ट बंद है। बीते 21 मार्च से लॉकडाउन के चलते यहां बंद पड़ी विमान सेवाएं 25 मई से शुरू होंगी। एयरपोर्ट के यातायात प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि सुबह 11:05 पर स्पाइस जेट का विमान दिल्ली से उड़ान भरकर 12:20 बजे गग्गल पहुंचेगा। 12:40 पर वापस दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा, जबकि एयर इंडिया का विमान 12:05 पर दिल्ली से उड़ान भरकर 1:20 पर गग्गल पहुंचेगा। 2 बजे गग्गल से चंडीगढ़ के लिए रवाना होगा, फिर 2 बजे चंडीगढ़ से दिल्ली जाएगा। वहीं एयर इंडिया की दिल्ली शिमला हवाई उड़ानें 30 जून से शुरू होंगी। एयर इंडिया के टर्मिनल मैनेजर सयाल सिंह ने बताया कि इस फ्लाइट को स्लॉट नहीं मिल पाया है। वहीं भुंतर एयरपोर्ट में उड़ानों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जल्द ही यहां उड़ानें शुरू हो जाएंगी। हिमाचल में कोरोना के 7 और मामले आए, 128 हुए एक्टिव केस। हिमाचल में रविवार को 7 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इनमें ऊना जिले के बंगाणा में पहले से संक्रमित महिला और उसके 2 बेटों के अलावा उसी गांव का एक और व्यक्ति पॉजिटिव निकला है। 17 मई को मुंबई से लौटा व्यक्ति बंगाणा उपमंडल के ठंटू गांव का रहने वाला है। इसे खड सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली से अपने ननिहाल हमीरपुर लौटी बिलासपुर की प्रशिक्षु नर्स भी संक्रमित हुई है। और अगर उधर कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा के पंचरुखी में 2, चंबा, बिलासपुर और मंडी में एक संक्रमित सामने आया है। इसके साथ ही प्रदेश में जो है संक्रमितों की संख्या जो है वो 196 पहुंच गई है, जिनमें से 128 जो हैं वो एक्टिव मामले हैं। साथ ही हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि जो प्रदेश में संक्रमितों की जो संख्या थी वो 200 के पार पहुंच गई थी, लेकिन कुछ जो हैं संक्रमित जो व्यक्ति हैं वो ठीक भी हुए हैं। इसलिए जो प्रदेश में अब संख्या है कोरोना संक्रमितों की वो है 196 और एक्टिव मामले 128। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।